नमस्कार। सूजस के खास कार्यक्रम विकास गाथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है, लेकिन जब बात गांवों की होती है तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ा सवाल बन जाती है। राजस्थान जैसे विशाल और विविध भूगोल वाले राज्य में ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। ऐसे में एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व ही बदलाव ला सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन नीतियों और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की, जिसने गांवों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई ये योजना हर ब्लॉक की एक पंचायत को स्वास्थ्य के 10 प्रमुख मानकों पर आदर्श बनाने का लक्ष्य रखती है। जो पंचायत इन सभी मानकों को पूर्ण करती है, उसे न केवल आयुष्मान आदर्श पंचायत का दर्जा दिया जाता है, बल्कि 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारना दशकों से नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जब बात राजस्थान जैसे विशाल भूभाग वाले राज्य की आती है, जहां सैकड़ों किलोमीटर दूर दराज के गांव बसे हुए हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इसी क्रम में आयुष्मान आदर्श पंचायत योजना की परिकल्पना को धरातल पर उतारा। ये योजना आज राजस्थान के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बनेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है, तब से ही उन्होंने ग्रामीण विकास और जन स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा है। उनके नेतृत्व में राजस्थान में न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, बल्कि योजनाओं को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि उनकी पहुंच ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी रूप से हो सके। आयुष्मान आदर्श पंचायत योजना भी ऐसी ही एक अभिनव योजना है जो राज्य की प्रत्येक पंचायत को स्वास्थ्य के मानकों पर आदर्श बनने की प्रेरणा देती है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि राज्य की प्रत्येक ब्लॉक से एक ऐसी पंचायत का चयन किया जाए जो स्वास्थ्य से जुड़े 10 प्रमुख मानकों पर खरा उतरती हो। इन मानकों में टीबी उन्मूलन, 100% संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, कुपोषण की रोकथाम, एनीमिया पर नियंत्रण, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग, पूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन साधनों का उपयोग, कोविड टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल है। जो पंचायत इन सभी मानदंडों को पूरा करती है, उसे न केवल आयुष्मान आदर्श पंचायत का दर्जा दिया जाता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। ये राशि उस पंचायत के संपूर्ण विकास कार्यों में निवेश की जा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस योजना के प्रभावी संचालन से गांव की स्वास्थ्य स्थिति का सही आकलन संभव हो सकेगा। ये प्रयास स्वस्थ राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत का चयन जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मिलकर करेंगे। पंचायतों का मूल्यांकन 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर जैसे संस्थागत प्रसव, टीबी उन्मूलन, पोषण स्तर सुधार आदि के आधार पर किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत इन सभी मानकों पर 100% उपलब्धि हासिल करेगी, उसे प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आएगा और स्वस्थ राजस्थान मिशन को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस योजना को जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है, उसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शिता को जाता है। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने का उनका ये तरीका स्थानीय नेतृत्व को भी सशक्त बनाएगा और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
भजनलाल सरकार की योजना ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ साथ उन जन जागरूकता का भी माध्यम बनेगी। वहीं अब ग्रामीण समुदाय ये समझने लगा है कि समय पर जांच, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं न केवल जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं बल्कि बड़े खर्चों से भी बचाती हैं। योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा सहयोगिनी और पंचायत सचिव जैसे जमीनी कार्यकर्ता अब पहले से अधिक सक्रिय होंगे। इनकी नियमित निगरानी और साप्ताहिक रिपोर्टिंग ये सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी परिवार या व्यक्ति तक पहुंचने से छूट न जाए। आयुष्मान आदर्श पंचायत योजना के चलते प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टीबी जैसे संक्रामक रोगों की पहचान अब पहले की तुलना में तेजी से हो सकेगी, जिससे रोगियों को समय पर इलाज मिल पाएगा। वहीं मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसे जीवन शैली से जुड़े रोगों की भी स्क्रीनिंग होगी, जिससे ग्रामीण जनता इन रोगों की जटिलताओं से बच सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच आधुनिक भी है और लोक कल्याणकारी भी। वे तकनीक का समुचित उपयोग करते हुए शासन व्यवस्था को स्मार्ट बना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड्स रखी जा रही है, जिससे न केवल पारदर्शिता बनी रहती है बल्कि विश्लेषण भी सरल होता है। इस योजना में टेक्नोलॉजी और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय है और यही इसकी सफलता की कुंजी है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त किया है। जब महिलाओं को गर्भावस्था में समय पर जांच और पोषण से जुड़ी जानकारी मिलती है तो वे अपने परिवार के स्वास्थ्य की संरक्षक बन जाती है। बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी में पोषाहार मिलने से उनकी मानसिक और शारीरिक वृद्धि में सुधार हुआ है। ये योजना समाज के सबसे कमजोर तबकों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।